एक बार पीएफ निकालने के बाद आप दोबारा पीएफ का फॉर्म कब भर सकते हैं? अगर आपका ये सवाल है, मैं पूरी हेल्प करूंगा। मैं आपको प्रैक्टिकली एक एक एग्जांपल समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूं। ये पीएफ का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है जहां जो भी मैं आपको बता रहा हूं ये मैंने काम किया हुआ है प्रैक्टिकल बेस पे। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। फ्री में जानकारी आपको चाहिए, ये चैनल बेस्ट है। इसमें आप जाके अपनी रिसर्च कीजिए और आपको आपकी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं आपसे ये बता रहा हूं कि आप अपना पीएफ एक बार निकालने के बाद कितने दिन बाद निकाल सकते हैं। तो आप समझिएगा कि पीएफ के अंदर बहुत सारे रीजंस दिए हुए हैं। ज़्यादातर रीजंस के अंदर में एक टाइम लिमिट लगी हुई है कि आप इस रीजन से कितनी बार निकाल सकते हो। तो ज़्यादातर ऑप्शंस के अंदर में हमारे पास, जैसे कंस्ट्रक्शन का, हम लाइफ टाइम में एक बार निकाल सकते हैं। हमें इसके लिए 5 साल की सर्विस होनी चाहिए। यहाँ ये जो दो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें है कि 7 साल की सर्विस होनी चाहिए और हम इसे मैक्सिमम 3 बार निकाल सकते हैं। एक अकेला हमारा ऑप्शन है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है, वो होता है इलनेस रीज़न। इलनेस रीज़न का मतलब है कि भाई कोई भी आदमी कहे कि भाई मैं बीमार हूँ, मुझे एडवांस चाहिए, मैं इलनेस रीज़न से अपना एम्प्लॉय शेयर निकालना चाहता हूँ। तो ये इलनेस रीज़न लोग बहुत ज़्यादा बार भर देते थे। तो पीएफ ऑफिस को इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ी कि अगर आप एक बार इलनेस रीज़न निकाल रहे हो तो अगला फॉर्म आप इलनेस का 1 महीने के बाद ही भर सकते हो। मैं जो आपको कह रहा हूँ ये मैं आपको विथ प्रूफ दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो हमारे पास यहाँ जो रेड वाले ऑप्शंस आ रहे हैं वो रेड में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम इन ऑप्शंस के लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब हमारी सर्विस 5 साल की नहीं हुई है, 5 साल की नहीं हुई या 7 साल की भी नहीं हुई है। तो अगर ये ऑप्शंस, जो ये 5 साल वाले ऑप्शंस है, 5 साल की सर्विस नहीं है तो ये कैंसिल हो गए। 7 साल वाली सर्विस नहीं है, ये कैंसिल हो गए। मेरी अभी रिटायरमेंट की एज नहीं हुई है, ये कैंसिल हो गया। और ये जो पावर कट का है ये वाला भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। ठीक है, बचे कुछ ऑप्शंस हमारे ये नज़र आ रहे हैं। इनमें से क्या होता है, इनमें से हमें ये वाला ऑप्शन काम का नहीं होता है। ये कहता है कि भाई 2 महीने से हमें तनख्वाह नहीं मिली, तो अगर आपके पीएफ जमा हो रहा है तो ये ऑप्शन आपका काम का नहीं है। नेचुरल कैलेमिटी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ये जो है ये ऑप्शन भी आपको अनएम्प्लॉयमेंट होने पे, मतलब अगर बेरोजगार हो गए तब ये ऑप्शन आएगा। बेरोजगार मतलब आपका पीएफ जमा नहीं होना चाहिए, आपको कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया है, तब ये ऑप्शन आपके काम का है। ठीक है, पावर का हैंडीकैप इक्विपमेंट, आपको विकलांग होना पड़ेगा तभी आपका ये ऑप्शन काम का है। तो विकलांग तो नहीं होना ना, तो ये ऑप्शन आपको इस्तेमाल नहीं करना। बचा कुचा ये जो ऑप्शन है हमारे पास, ये ऑप्शन के अंदर में हम अनलिमिटेड बार फॉर्म भर सकते थे, लेकिन इलनेस की इस शक्तियों का पीएफ मेंबर्स ने भरपूर गलत इस्तेमाल किया, इसलिए पीएफ ऑफिस वालों को एक इसमें रोक लगानी पड़ी। और रोक लगाने के बाद ये किस तरह से नजर आता है देखिए। जब अगर आप इलनेस का पैसा निकाल लेंगे एक बार, तो उसके बाद आपका ये जो इलनेस वाला ऑप्शन है ये भी रेड में आ जाएगा और रेड में लिखा आएगा क्लेम अप्रूव विद इन 1 मंथ। मतलब कि मान लो आपका 15 अप्रैल को ये एक बार क्लेम सेटल हो गया इलनेस का, तो अगला फॉर्म जो आप भर पाएंगे वो 15 मार्च के बाद ही भर पाएंगे, उससे पहले आप नहीं भर पाएंगे। मान लीजिए आपने यहाँ पे 20,000 रुपये निकाल लिए। ठीक है, अभी आपका एम्प्लॉय बैलेंस कितना बचा हुआ है, मान लेते हैं 40,000 रुपये या 50,000 रुपये बचा है। तो अब आपका बैलेंस होते हुए भी आप इलनेस वाला ऑप्शन तो नहीं सिलेक्ट कर सकते, तो आपको 1 महीना वेट करना है। 1 महीने के बाद आपको, मान लो अब आपका जो रिमेनिंग बैलेंस है पूरा का पूरा फॉर्म में भर देना। इलनेस जितना मैक्सिमम होगा उतना मिल जाएगा। क्या मैं आपको ये सिर्फ बोल के बता दूंगा? नहीं जी, मैं आपको यहाँ पे डेमो दिखाऊंगा कि ये कैसे होता है। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता हो कि मैं आपको काम की बात बता रहा हूँ तो आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। प्रैक्टिकल जानकारी दे रहा हूँ, कोई फर्जी जानकारी नहीं दे रहा हूँ। रियल केसेस है, रियल एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ठीक है, हम जा रहे हैं पीएफ की पासबुक में। अब पीएफ की पासबुक में मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप देखो यहाँ पे कि मैंने इलनेस का 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार फॉर्म भरा है, कंस्ट्रक्शन का एक बार भरा है, और कोविड वाला ऑप्शन जो है वो 2 बार भरे हैं मैंने। एक यहाँ है, एक ऊपर है। तो इस तरह से हमने क्या किया है, बार बार फॉर्म भरे हैं इलनेस रीजन से। तो इलनेस रीजन का अगर आप टाइम पीरियड देखेंगे तो देखो 2019, 20, 21, 22, 23, इस तरह से हम गैप ले लेके भर रहे हैं। तो यहाँ पे गैप लेने का रीज़न ये था कि जब पैसा जुड़ेगा तभी तो निकाल पाएंगे ना, तो पैसा जुड़ने देंगे तभी तो निकलेगा पैसा। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो है हर महीने यहाँ पे कुछ कुछ पैसा जमा हो रहा है, 1800, 1800, 1800, 1800,
और 9,665 रुपये। तो इतना अमाउंट हमारा जुड़ गया। जैसे ही इतना अमाउंट जुड़ गया तो मेंबर आता है, बोलता है भाई हमको तो अधिकतम पैसा चाहिए। उसको नहीं पता कि क्या रीज़न है, नहीं रीज़न है। वो बोलता है कि हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे में हम यहाँ अगर यहाँ कैलकुलेट करने जाएं तो जितना भी अधिकतम आपका अमाउंट बन रहा होगा, जैसे इसके केस में यहाँ क्या हुआ है, इसके केस में 1800 की 4 एंट्रियां हैं, 4 एंट्रियां और प्लस 965 रुपये। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा ये 8,165 रुपये बना है। तो ये जो राउंड फिगर में दिया जाता है, ऐसे करके हमने क्या किया, जब आप इलनेस का फॉर्म भरेंगे तो आपको एम्प्लॉय शेयर में जितना अमाउंट होगा उतना मिल जाएगा। इसकी क्या लिमिट है, इसकी लिमिट ये है कि जो आपकी यहाँ वेजेस लिखी होगी, वेजेस वेजेस मान लो 15,000 है तो 15,000 गुणा 6, और मान लो कि किसी की वेजेस जो है वो 1.5 लाख है तो 1.5 लाख इंटू 6। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हेल्थ इंश्योरेंस है तो ये आपको नहीं मिलेगा, आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक, अब मान लो कि आपका बैलेंस, नीचे वाला जो बैलेंस है, जो आपका क्लोजिंग बैलेंस नज़र आएगा आपको, ये तो ओपनिंग बैलेंस, एक बार ओपनिंग बैलेंस हो गया, फिर एंट्रियाँ जुड़ रही हैं और नीचे क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब क्लोजिंग बैलेंस या फिर यहाँ वाली कैलकुलेशन, इन दोनों में से जो कम होगा वो आपको मिलेगा। बहुत बार गलत फहमी है, 75% मिलता है, 90% मिलता है। दोस्त ऐसा नहीं है। आप जो फॉर्म भरोगे, जितना आपको अमाउंट ज़रूरी हो, अगर आपको अधिकतम अमाउंट चाहिए, आप इलनेस में एम्प्लॉय शेयर जितना भी है वो पूरा का पूरा डाल दो, जो भी मैक्सिमम अमाउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। आपको कोई फॉर्मूला समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मान लो कि आपका एम्प्लॉय शेयर में मान लो 5 लाख है और आपको चाहिए, सिर्फ चाहिए मान लो 2 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए भर दो। ठीक है, अगर आपको रफ आइडिया लगाना हो कि भाई 2 लाख मैंने भर तो दिया लेकिन मिलेगा कितना, तो इलनेस रीजन से आपको जो मिलेगा वो जो आपकी वेजेस होगी, लास्ट 6 वेजेस को टोटल कर लो। लास्ट 6 वेजेस टोटल कर लोगे तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि इतना अमाउंट आपको मिलेगा। अगर मैं आपको ये कहूँ कि भाई मैं आपको और रीज़न दिखाना चाहता हूँ और एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ, तो मुझे जाना पड़ेगा पिछले वाले फॉर्म के ऊपर। और पिछले वाले फॉर्म में आप देखोगे तो यहाँ अगर मैं 2022 पे आता हूँ तो आप देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या कहानी बन रही है। मैंने आपको क्या बताया, तो इस वाली पासबुक में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ हमारे पास अलग अलग एंट्री आ रही है, और जब हमारे अमाउंट जुड़ जाता है उसके बाद हमें बोला जाता है कि आप इलनेस रीजन से निकालना है पैसा। तो इलनेस रीजन से हमने जब अमाउंट भरा तो वो अमाउंट हमें अधिकतम अमाउंट आ जाता है। ठीक है, ऐसा कोई मिनिमम बैलेंस नहीं है कि इतना अमाउंट आपको छोड़ना ही छोड़ना है। आपको जितनी ज़रूरत हो आप उतना निकाल लीजिए, आगे जो भी पैसा जुड़ता रहेगा वो आता रहेगा। ठीक है, तो मैंने आपको इस वीडियो में क्या समझाया, मैंने आपको इस वीडियो में समझाया कि पीएफ आप कितने बार निकाल सकते हैं। तो आप पीएफ जो है कितने बार भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इलनेस के ऊपर में एक रोक लगाई गई है कि अगर आपका एक बार सेटल हो गया तो दूसरा फॉर्म आप जो है वो 1 महीने के बाद ही भर सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, अगर आपको लगा हो कि मैंने आपको मेहनत से समझाया है, तो आप इस छोटे से चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके इसे बड़ा बना सकते हैं, ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। साथ में ही अगर आपको पैसा निकालने में दिक्कत हो रही हो, आप चाहते हो किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेना, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा, आप वहां से जाके डायरेक्ट कंसल्टेशन बुक कीजिए। उसके बाद मैं आपके अकाउंट को प्रॉपर तरीके से देख के, समझ के, जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा वो आपको दे दूंगा। और साथ में अगर आप पीएफ ईएसआई कंसल्टेंट बनना चाहें तो जो मेरे को आता है वो मैं आपको सिखाता भी हूँ। सीखने के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे कोर्स में। कैसी लगी है ये वीडियो ज़रूर कमेंट में बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।